हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और हम लोग कर रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 ईपीएफओ, एओ, ईओ और एपीएफसी की प्रिपरेशन, जिसमें हम लोगों ने मैथ के सिलेबस को स्टार्ट किया हुआ था। और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले नंबर सिस्टम को पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसमें से भी एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ वाले। तो इसको हमें थोड़ा डीपली पढ़ना है, क्योंकि ये यूपीएससी लेवल का एग्जाम है, तो वो कहीं से भी टेक्निकल पॉइंट उठा करके क्वेश्चन बना सकता है। इसलिए हम इसके जो सारे के सारे टेक्निकल पॉइंट है उसको जानेंगे, और क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक ही जान लेते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का मतलब हो गया एल से लीस्ट, सी से कॉमन, एम से होता है मल्टीपल। हिंदी में इसे कह सकते हो, एलसीएम को शॉर्ट में कहते हैं ल श। और इसको अगर हम व्याख्यानित करें तो ये बन जाता है लघुत्तम। लघुत्तम या कभी कभी लघुत्तम भी कहते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य शब्दों को अगर आप समझ जाओगे तो पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ को अगर हम इंटरप्रिटेट करें तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में कहा जाता है म स, या फिर महत्तम समापवर्तक। शब्दों को ध्यान से देखना, यहां पर समापवर्त्य है और यहां पर समापवर्तक है, क्योंकि यहां पर फैक्टर है और यहां पर मल्टीपल है। तो लीस्ट का मतलब तो हो गया लघुत्तम या फिर सबसे कम। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो सभी में हो। और समापवर्त, अपवर्त शब्द जो आया है इसका क्या मतलब होता है। देखो, इंग्लिश में मल्टीपल अगर आप नहीं समझते हो तो अपवर्त समझ लो। हिंदी में अपवर्त को कहा जाता है गुणज। अगर मैं इंग्लिश में लिखूं मल्टीपल, तो इसके दो नाम हिंदी में है। एक है गुणज और दूसरा है अपवर्त्य। अब अगर इसके शब्दों को ध्यान से देखो, जैसे जलज, पंकज, वैसे ही गुणज जा जहां पर लगता है प्रत्यय, वो बताता है कि उसमें से उत्पन्न हुआ हो। गुणज का मतलब ये हो गया कि गुणा से जो उत्पन्न हो। कहने का मतलब जो मल्टीपल्स होते हैं वो गुणा करने से उत्पन्न होते हैं। तो गुणा किससे किया जाए भाई। गुणा हमारी जो होंगी वो काउंटिंग नंबर से होंगी, मतलब कि नेचुरल नंबर से, मतलब 1 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक जा सकती हैं। तो किसी भी संख्या का जो गुणज होता है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं कहूं कि 2 के गुणज, 2 के मल्टीपल, अगर 2 के मल्टीपल हमको लिखना है तो 2 में पहले 1 से गुणा करो, 2 1 कम 2, फिर 2 से गुणा करो, 2 दूना 4, फिर 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ऐसे ही होता चला जाएगा और अनंत तक जाएगा। जैसे मैं कहूं कि 5 का मल्टीपल लिखो, तो 5 के जो गुणज होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं भाई। जाहिर सी बात है, पहले 5 1 जा 5, फिर 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ऐसे ही होता है। ये भी कहां तक, अनंत तक जाएगा। अब अगर यहां पर आपसे कहा जाए कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करो, या फिर लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करो, मतलब ऐसा अपवर्त ज्ञात करो जो सबसे छोटा भी हो लेकिन सम हो, बराबर हो, समान हो। तो अगर हमको कहा जाए कि 2 और 5 का एलसीएम फाइंड आउट करो, तो बहुत सिंपल है। मैंने देखो अभी अभी इनके गुणज लिखे हैं, तो 2 और 5 के गुणज में से हम निकाल लेंगे। कह रहा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल चुनो जो सबसे छोटा भी हो और कॉमन हो, दोनों में हो। तो देखो 5 है, यहाँ पे 2 है, फिर इसमें 4 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 6 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 10 है और देखो इसमें भी 10 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 10 है ये सबसे छोटा अंक है जो दोनों में है।
तो एलसीएम जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। इसी के आगे आपको 20 भी मिलेगा, मतलब अगर 2 और 5 का एलसीएम 10 आया है तो इसके कॉमन मल्टीपल और भी मिलेंगे, 10 मिलेगा तो फिर 20 मिलेगा, फिर 30 मिलेगा, 40 मिलेगा, ऐसे ही मिलते चले जाएंगे। लेकिन हमको लेना कौन सा है, हमें सिर्फ लीस्ट वाला लेना है। तो ये तो हो गया एलसीएम का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद देखते हैं एचसीएफ का क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई। इसमें कहा गया है महत्तम समअपवर्तक, अपवर्तक की बात कर रहा है। एक और इसका नाम होता है, जैसे एचसीएफ है वैसे ही इसको हाईएस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं, एच सी हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर ऐसे कह सकते हो। तो मतलब जो फैक्टर है और जो डिवाइजर है वो दोनों बातें एक ही हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या किया जाता है, हमको सबसे पहले फैक्टर्स ज्ञात करने होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए कि 8 और 10 का एचसीएफ, एचसीएफ तो हमें क्या करना होगा, 8 और 10 के पहले फैक्टर ज्ञात करने होंगे। और फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं इसके भाई, जैसे 8 का फैक्टर करना हो तो तरीका जानते हो फैक्टर वाला, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। मतलब कि 8 के जो फैक्टर हमारे क्या क्या बन रहे हैं, 8 के बन रहे हैं 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 1, एक तो सबका फैक्टर रहेगा, ये भी ध्यान रखना। इसी तरीके से 10 का अगर करना होता तो 10 का भी हम कर लेते, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, बस 3 ही फैक्टर बना है। तो 10 का फैक्टर क्या क्या आ गया, 2 गुड़े 5 गुड़े 1। अब कह रहा था कॉमन फैक्टर, केवल कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ क्या बन जाएगा हमारा, एचसीएफ देखो कॉमन क्या क्या चीज मिल रही, 1 तो सभी में मिलेगी ही मिलेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखो 2 मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा, तो जो कॉमन फैक्टर इसके आ गए 2 और 1, यानी कि 2 होगा इसका एचसीएफ। तो इस तरीके से एचसीएफ फाइंड आउट किया जाता है। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्योंकि हमारे पास इतना फैक्टर करने का टाइम नहीं रहेगा, ना हमको इतना मल्टीपल लिखने का टाइम रहेगा। तो कैसे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में फाइंड आउट करें, पहले दो दो अंकों वाला देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमको 18 और 24 का एलसीएम निकालना है। कई तरीके हैं इसके लिए, हमने इसके पहले रेशियो और प्रोपोर्शन की क्लासेस पढ़ी है, तो चाहो तो आप इनका रेशियो बना लो। रेशियो बनाने के लिए क्या किया जाता है भाई, जब तक ये कट रहे हो तब तक इनको काट दो, या फिर जो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों कट जाए तो रेशियो हमारा बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देख रहे हैं कि ये 6 से कट सकते हैं, तो 6 तिरिक 18 और 6 चौको 24, तो हमारा जो रेशियो आ गया है वो 3 और 4 का आ गया है। अब हम चाहें तो चाहे इसको क्रॉस करना है, इसका इधर से गुणा इसका इधर से गुणा, चाहे इसका इसके साथ कर दो चाहे इसका इसके साथ कर दो, एलसीएम हमारा आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा कैसे आएगा, देखो अगर हम 18 से 4 को करते हैं तो 18 चौक 72, 72 आ गया, और 24 को 3 से करते हैं तब भी हमारा 72 आ जाएगा। या फिर एक और तरीका है, जैसे हमने मान लीजिए 6 से इनको डिवाइड किया था दोनों का रेशियो बनाने के लिए, तो उसी 6 को ही पकड़ लो, और ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, और जो 6 से हमने किया था तो 12 छंग 72, उससे भी आ जाएगा। भाई हमने 6 से डिवाइड किया था दोनों में, तब जाके हमारा रेशियो बना था। रेशियो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि एलसीएम दिया रहेगा और उनका रेशियो दिया रहेगा, उस पर वो क्वेश्चन बनाता है, इसलिए हम रेशियो वाली विधि भी आपको बताएंगे। तो मान लीजिए 3 और 4 इसका रेशियो आ गया है, हमने डिवाइड किससे किया था तब ये रेशियो बना था, तो ये बना था 6 से डिवाइड किया था, तो जो रेशियो है इनका गुणा कर लो, 4 3 जा 12 और 12 6 जा 72, 4 तिया 12 और 12 छंग 72, एलसीएम हमारा आ चुका है। इसी तरीके से एक और देख लो, मान लीजिए कि 60 और 72 का अगर निकालना है, आपको पता है ये 12 से दोनों कट जाएंगे, 12 पंचे 60 और 12 छंग 72, तो हमने डिवाइड किससे किया भाई, हमने डिवाइड किया हुआ है किससे, 12 से। तो ये चाहे हम 5 छंग 30 और 12 तिया 36, 360 इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 360, और चाहो तो क्रॉस कर लो, 6 छंग 36 तब भी आ जाएगा, 72 में 5 से कर दोगे तब भी आ जाएगा वही। यहाँ एक ये हमको बेनिफिट मिलेगा कि जब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि कोई दो संख्याएं हैं उनका अनुपात 5:6 है, 5:6 है, और उनका एलसीएम 360 है, तो एचसीएफ बताओ। अब देखो कोई दो संख्याएं हैं, संख्याएं हमको नहीं दी गई हैं, हमको उनका अनुपात दिया गया है, अनुपात दिया जाए और एलसीएम दे दिया जाए, अनुपात दिया जाए और एलसीएम दे दिया जाए, तो एचसीएफ पूछे
तो एचसीएफ भी हमारा यही होता है, जो हाईएस्ट नंबर जिससे हम इनको डिवाइड करके रेशियो में बदले होते हैं वही हमारा एचसीएफ भी होता है। ये ध्यान रखना, जिस हाईएस्ट नंबर से ये दोनों डिवाइड हुए रहते हैं और रेशियो में कन्वर्ट होते हैं तो वही हाईएस्ट नंबर भी हमारा एचसीएफ भी होता है। तो अब चलते हैं थोड़ा बड़े नंबर्स को भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 अंक वाले हम ले लेते हैं, कोई संख्या है, मान लीजिए हमने ले लिया है 60, 72 और 120। अब 3 अंक वाले हो तो सबसे बढ़िया तरीका इसमें ये इस्तेमाल कर लिया करो। देखो जो हमारा एलसीएम होगा वो या तो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी और या फिर इससे भी बड़ी होगी, लेकिन इससे छोटा एलसीएम नहीं हो सकता है। तो क्या किया करो, जो सबसे बड़ी संख्या है उसी से बाकी की संख्याओं में डिवाइड कर दिया करो। तो 120 से इसको भी डिवाइड, 120 से इसको भी डिवाइड। अब ऐसा करने से होगा क्या, जितने से कट रहे हो पहले उनको काट दो। जैसे मान लीजिए ये हमारा कितने से कटेगा भाई, 0 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और ये 12 छंग 72, और नीचे 12 दहम 120, फिर 2 3 6, 2 पंचे 10। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि 120 से भाग दोगे तो एक ही बन जाएगा। अब देखो हमको डिनोमिनेटर में क्या मिला है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है। न्यूमरेटर का एलसीएम लो और जो सबसे हाईएस्ट है उसी में गुणा कर दो। तो न्यूमरेटर हमारे क्या क्या बचे हुए हैं भाई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 और 1 का जो है एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 ही होगा। 3 से इसमें गुणा कर दो, तो इस वाले में अगर 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा कितना, 12 3 36, 360 आ जाएगा। इस तरीके से जो है हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 4 अंकों का हो तब भी हम तरीका यही इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए हमारे सामने एक नंबर है कि 16, 24, 32, 48 और इनका हमको एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास सबसे बड़ी नंबर कौन सी भाई, यहाँ पे 48 है। 48 से ही हम क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे। अब इसको तो डिवाइड करने कोई मतलब नहीं, बाकी को जो है 48 से डिवाइड कर दो, सब में 48 लगा दो। अब इसके बाद देखो काटना शुरू कर दो भाई, 16 एकम 16, 16 तिया 48। इसको देखो कि 24 एकम 24, 24 दूना 48। अब ये 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो अब हमारा क्या क्या आ रहा, ऊपर आ रहा है 1 1 2, हर में डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है उसे कोई लेना देना नहीं। 1 1 2, इनका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा कितना, 2, मतलब इसमें 2 से हम गुणा करेंगे और हमारा एलसीएम आ जाएगा 96। अब हम लोग चलते हैं एचसीएफ की तरफ। तो अब यहां से शुरू करते हैं एचसीएफ के बारे में थोड़ा ब्रीफ जानते हैं। थोड़ा इसको मैंने बता दिया कि इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी इसे ध्यान रखना है। और हमने यहीं पे ये भी बता दिया था कि जब हम रेशियो बनाते हैं तो जो हाईएस्ट नंबर से काटते हैं उनको रेशियो बनाने के लिए, वो हाईएस्ट नंबर भी हमारा एचसीएफ ही होता है, इसका यूज होना है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना हो, मान लीजिए 64 और 96 का। अब जो एचसीएफ फाइंड आउट करने का तरीका है वो 2 3 4 तरीके हैं। देखा होगा जब दो नंबर्स का होता है तो हम लोग जो डिवाइड वाली है, जो शेषफल वाली विधि है, उससे भी हम लोग कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर होगा उससे छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे जो सबसे बड़ा नंबर 96 है तो इससे छोटा वाला जो नंबर होगा उस नंबर से हम बड़े वाले को डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं देखो, 64 से हम डिवाइड करेंगे 96 को, और किस तरीके से इसमें डिवीजन होता है ये भी देखना। इसको बोलते हैं शेषफल विभाजन। तो 64 एकम 64। अब ये कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2 और यहाँ पे मिलेगा कितना 3। अब ये जो रिमाइंडर आया है इस रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, मतलब 64 को डिवाइड करेंगे। तो 32 दूना 64, और जहां पर ये पूरा पूरा कट जाए जिस डिवाइजर से, वही डिवाइजर हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो हमारा एचसीएफ कौन हो गया है, एचसीएफ हो गया है 32, क्योंकि एचसीएफ भी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। तो ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे दोनों को, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। अगर इसको फैक्टर विधि से करना चाहते तो आपको क्या करना होता, 64 का पहले फैक्टर करते, काफी लंबी प्रक्रिया है, बस जान लो। 2 3 6, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। इसी तरीके से आप किसका करोगे, 96 का। 96 का करोगे तो 2 चौको 8, 1 बचा, ये 16 हो गया, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 1 कम 3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स को लिखेंगे। जैसे 64 के फैक्टर क्या क्या आ गए हैं भाई, 64 का आ गया है 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है।
दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो, कितनी बार हो गए, 3 2 5 और एक ये 6। एक तो सबका रहता है, नहीं लिखूंगा उसका। और 96 का क्या क्या आ गया है, 1 2 3 4 5 बार 2 आया है, दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो, और एक बार क्या आया है, 3 आया है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जो जो कॉमन है, 1 2 3 4 5 ही दो कॉमन आएंगे, जो कॉमन नहीं होंगे उनको छोड़ देंगे। तो इन सबको हम लिख लेंगे, कॉमन वालों को अलग कर लेंगे। तो 2 आया है, फिर दूसरा 2, फिर तीसरा 2, फिर चौथा, पांचवा। 5 ही दो कॉमन आए हैं, पांचों गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये भी एक तरीका है एचसीएफ निकालने का। लेकिन अपना जो सबसे बढ़िया वाला तरीका है, जिसपे हमको क्वेश्चंस भी करने हैं, वो है रेशियो वाला विधि। तो रेशियो वाली विधि से हम लोग कैसे करते हैं, देखो ये एचसीएफ इसका आ चुका था। जो रेशियो विधि है वो है 64 लिखा इधर, कॉमा लगाया 96। हाईएस्ट कॉमन नंबर देखो, या फिर यूं समझो जिससे ये कटते जाएं। तो हम देख रहे हैं कि ये कट सकते हैं किससे, यहाँ पे ये 32 से ही कटेगा, 32 दूना 64 और 32 तिया 96। तो हम अगर मान लीजिए छोटे नंबर से भी काट रहे हो, तो बाद में जिन नंबरों से काटा है उसको आप मल्टीप्लाइड कर लेना। जैसे आपको लग रहा था कि हम 16 से काट देंगे, तो 16 से काटने के बाद फिर वो 2 से फिर कटेगा, है ना। तो 16 और 2 का फिर से गुणा कर लोगे, तो 32 दूना 64 और 32 तिया 96। ये रेशियो में बदल चुका है। अब ये बताओ, इसको हमने डिवाइड किससे किया था, हमने डिवाइड किया था 32 से। तो ये 32 ही हमारा क्या है, एचसीएफ है। जो सबसे बड़ी संख्या जिससे हम डिवाइड करके नंबर्स को रेशियो में बदल देते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाती है। अब चलते हैं इस पर सवाल लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 15 और 45 है, और दोनों संख्याओं का अनुपात 3:1 है। तो सबसे पहले हम 3:1 जो अनुपात दिया उसको लिख लेंगे। कह रहा कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो हम एलसीएम पे ध्यान ही नहीं देंगे, हम एचसीएफ को उठाएंगे, क्योंकि एचसीएफ ही वो संख्या होती है जिससे डिवाइड होकर के संख्याएं रेशियो में बदलती हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 को लेंगे, और जो अनुपात हमें दिया गया है 3 और 1, इससे पता लग रहा है कि जो 3 है वो बड़ी संख्या को बना देगा और 1 जो है छोटी संख्या को बना देगा। तो हमने लिख लिया है एचसीएफ हमारा कितना है, 15। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या हम कैसे प्राप्त करते हैं आप खुद देख लीजिए कि 15 से हम 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15 तिया 45। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारी बड़ी संख्या होगी, विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राम ने एक लघुत्तम संख्या x सोचा, जिसे जब 12 15 20 21 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष 5 प्राप्त होता है, और x जो है वो 11 का गुणज भी है। तो राम ने x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए न्यूनतम संख्या y घटाया, y जो है घटा दिया, तो y का मान ज्ञात कीजिए कि क्या रहा होगा। तो देखिए इसमें करना किस तरीके से, सबसे पहले तो जो संख्या x होगी वो 12 15 20 और 21 का एलसीएम निकाली जाएगी, और एलसीएम जो होगा वो तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमको शेष भी बचाना है, तो इसलिए जितना शेष बचाना है उस एलसीएम में हम उसको जोड़ भी देंगे। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखो 12 15 20 21 का एलसीएम चाहिए, तो जो बड़ी संख्या 21 है उससे हम बाकी संख्याओं में डिवाइड कर देते हैं और काट देते हैं फिर यहाँ पे। तो ये मान लीजिए कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 सते 21, और फिर 3 पचे 15 और 3 सते 21, और ये नहीं कटेगा ये, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखो 4 5 और 20, इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 पंचे 20, ये 20 ही आएगा इसका एलसीएम। और जो डिनोमिनेटर में है 7 7 21, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने ये विधि पीछे पढ़ी हुई है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ न्यूमरेटर से मतलब होता है। तो 20 एलसीएम आ गया है, 20 से कर देंगे 21 में गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 21 दूना 42, मतलब 420। अब ये 420 जो है वो तो चारों संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा, उसमें कह रहा कि 5 शेष भी बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम 5 को इसमें लाके जोड़ देंगे, तभी जो है हमारा 5 शेष बचता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे 5। अब प्लस 5 करने के बाद अब जो हमारे संख्या मिली हुई है वो है 425। अब इसके बाद कह रहा था कि x जो है वो 11 का गुणज भी है, और गुणज होने का मतलब ये हो गया कि ये 11 से इसमें मल्टीप्लाइड करना होगा। कर तो हम 22 से भी कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि न्यूनतम संख्या उसने बात कही हुई है, तो इसलिए हम 11 से करेंगे।
तो 11 से गुणा करो, 11 पीछे 55 के 5, 11 दूनी 22, 5 27 के 7 और 11 चौक 44 और 2 46, 4675 आ गया हमारा। अब इसको कह रहा कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए y घटाया उसने और उस y का ही मान निकालना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इसका क्या कर लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। पहले जोड़ा बना लेते हैं दाईं तरफ से, और ये पहली बार जाएगा 6 छंग 36 और घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 और पूरा जोड़ा उतरेगा 75 का। अब इसके बाद जितना है उसको डबल कर लेंगे और अब ये जाएगा कितनी बार, ये जाएगा 8 बार। तो 8 अट्ठाई 64 के 4 और 8 दूनी 16, 16 6 22 के 2 और फिर 2 बचा तो 8 एक कम 8 और 8 2 10, तो घटा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 51। ये जो 51 शेष है यही हमारा आंसर हो जाएगा कि यही y है। तो धन्यवाद हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज इतना।